हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक योर यूट्यूब चैनल जीएसपी एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं यूपी बोर्ड क्लास 12th हिंदी के खंड काव्य पर आधारित जो भी प्रश्न आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण बनता है, ऐसे सभी प्रश्नों का हम आंसर इस वीडियो के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाने वाले हैं। यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो के अंत तक बने रहें। धन्यवाद। फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आने वाले टाइम में जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। इस चैनल के माध्यम से आप सभी का यूपी बोर्ड का तैयारी निःशुल्क कराया जाता है। इसके साथ साथ रोजगार से संबंधित जो भी अपडेट्स होते हैं ऐसे अपडेट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो चलिए, इसमें हम लोग देखेंगे श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर कथावस्तु अर्थात सारांश को संक्षेप में लिखना है। तो हम लोग देखते हैं श्रवण कुमार। ये जो है यूपी बोर्ड में हर वर्ष आने वाला क्वेश्चन है, तो ऐसे सभी प्रश्नों को आप लोगों तक हम वीडियो के माध्यम से पहुंचाने वाले हैं। इसको अगर आप एक बार देख लेते हैं, ये कहानी आपको अच्छे ढंग से सुन लेते हैं तो तैयार हो जाएगा, और यकीन मानिए 100% आने वाला क्वेश्चन है। कथा वस्तु सारांश। श्रवण कुमार खंड काव्य डॉक्टर शिवबाला शुक्ल द्वारा रचित एक पौराणिक, प्रेरणादायक एवं भाव प्रधान खंड काव्य है, जिसकी कथा वस्तु वाल्मीकि रामायण से ली गई है। अपनी कलात्मक काव्य शैली द्वारा छात्रों में माता पिता के प्रति श्रवण जैसा भाव जागृत करने का प्रयास किया गया है। यह कथा 9 सर्गों में विभक्त है। इस खंड काव्य की कथा मंगलाचरण में कवि सरस्वती और गणेश की वंदना करके खंड काव्य का प्रारंभ करता है। इस खंड काव्य की कथा मंगलाचरण को छोड़कर अयोध्या आश्रम, आखेट श्रवण, दशरथ, संदेश, अभिशाप, निर्वाण और उपसंहार 9 सर्गों में विभक्त है। आगे देखा जाए, प्रथम सर्ग अयोध्या वर्णन। प्रथम सर्ग जो है इसका 9 सर्ग है। तो प्रथम सर्ग क्या है? प्रथम खंड काव्य के प्रथम सर्ग में अयोध्या नगर की स्थापना, नामकरण, राजकुल वैभव तथा उसकी उपलब्धियों का विवरण देकर कथा की पृष्ठभूमि तैयार की है। तत्कालीन वातावरण के चित्रण में कवि ने अपने युग की जागरूकता को भी स्थान स्थान पर परिलक्षित करने का प्रयास किया गया है। आगे देखा जाए क्या दिया गया इसमें। स्वरवेदी बाण राजा दशरथ द्वारा चलाने के दृश्य को शिकार का माध्यम मृग की योजना को श्रवण के रूप में चित्रित किया गया है। ये था प्रथम सर्ग। अब हम लोग द्वितीय सर्ग की बात करते हैं, क्योंकि ये जो है पूछा जाता है मुक्तदूत खंड काव्य के आधार पर श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण का कथासार प्रथम सर्ग का बताइए। तो अगर प्रथम सर्ग का आएगा तो आप प्रथम सर्ग का बताएंगे, द्वितीय सर्ग का आएगा तो द्वितीय सर्ग का। मतलब 9 सर्ग हैं, जिसमें से कोई जो भी सर्ग पूछा जाएगा, या कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि आप उनमें से किसी एक सर्ग का वर्णन कीजिए, तो आपके लिए इजी हो जाता है। तो ये था प्रथम सर्ग। द्वितीय सर्ग क्या है? इस खंड काव्य के द्वितीय सर्ग में सरयू नदी के तट पर श्रवण कुमार अपने माता पिता के साथ कुटी बनाकर रहता था। उसके उस मात्र प्रीत्य भक्ति के सुखमय जीवन में, यहाँ देखिए मात्र गलत लिख दिया गया है, इसके लिए आप सभी से हम क्षमा चाहते हैं। मात्र में मापाराक मात्रा रहेगा, अत्रि इस प्रकार से रहेगा। प्रीत्य भक्त के सुखमय जीवन में दशरथ द्वारा जीवन संकट बाण से आहत होने पर परिवेश बदल जाता है। आदि परिस्थितियों का निरूपण प्रस्तुत किया गया है। वह अपने पिता के पूजा सामग्री और सेवा कार्य दोनों समय कांवर में बिठाकर प्रतिदिन देवालय और तीर्थ स्थानों पर ले जाता है। दोनों समय कांवर में बिठाकर प्रतिदिन देवालय और तीर्थ स्थानों पर ले जाता है। ये था द्वितीय सर्ग। अब हम लोग तृतीय सर्ग की बात करते हैं। तो तृतीय सर्ग क्या है? इस खंड काव्य के तृतीय सर्ग में एक दिन गोधुल बेला में महाराज दशरथ
भोजन करने के पश्चात विश्राम कर रहे थे। अचानक उनके मन में शिकार करने की इच्छा उत्पन्न होती है। उन्होंने अनुचर द्वारा सारथी को बुलाकर शिकार के लिए सरयू नदी पर निकल जाते हैं। रात में सोते समय राजा ने स्वप्न में देखा कि एक हिरण का बच्चा उनके बाण से मर गया है और हिरनी खंडी आंसू बहा रही थी। दशरथ को उस घटना का दृश्य याद आने लगा और वे शिकार के लालसा में छुप कर बैठे थे। उसी समय श्रवण द्वारा घड़ा भरने का शब्द सुनकर दशरथ ने बाण चला दिया और वह आहत हो गया। आगे क्या है? चतुर्थ सर्ग है, ये था तृतीय सर्ग। चतुर्थ सर्ग श्रवण कुमार का। श्रवण कुमार इस खंड काव्य का प्रमुख पात्र है। रचनाकार शिवबाला शुक्ल जी ने एक आदर्श मातृपितृ भक्त बालक के रूप में इसका चरित्र आदर्श बताया गया है। इस खंड काव्य में श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए जल लेने जाता है। घड़े के शब्द को सुनकर राजा दशरथ शिकार की इच्छा से हिरण का शब्द मानकर शब्द भेदी बाण चला दे। उस बाण से श्रवण कुमार घायल होकर मूर्छित हो जाता है। उसके करुण करंदन को सुनकर दशरथ वहां पहुंच जाते हैं। प्रभु कल्याण करो ऐसा कहकर उस बालक से पूछते हैं, तुम कौन हैं? उसको अपने माता पिता की चिंता होती है और वहां दशरथ से अनुरोध करता है कि आप हमारे माता पिता को घड़े के जल पीने के लिए कष्ट करें। पंचम सर्ग बताया गया है। पंचम सर्ग में दशरथ का वर्णन है। श्रवण कुमार के खंड दशरथ के दुखों का वर्णन इस सर्ग के माध्यम से किया गया है। इस प्रकार राजा दशरथ अपने किए कुकर्म का प्रायश्चित करने के लिए श्रवण के माता पिता के पास जल लेकर जाते हैं। छठा सर्ग है संदेश। श्रवण कुमार खंड काव्य के छठे सर्ग में माता पिता के असहाय स्थिति का वर्णन किया गया है। वे दोनों माता पिता अपने पुत्र के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। अचानक दशरथ के पैरों की आवाज़ सुनकर आत्मग्लानि होती है। वो पुनः प्रश्न करते हैं, आप कौन हैं? दशरथ भी इन शब्दों को, इन वृद्धों को दीनहीन देखकर स्वयं दुखी हो जाते हैं। सातवां सर्ग अभिशाप। जब अयोध्या नरेश दशरथ घड़े के जल को लेकर श्रवण के अंधे माता पिता पैर की आहट को पाकर भ्रम में पड़ जाते हैं, वो तुरंत प्रश्न करते हैं, आप कौन हैं? दशरथ ने अपने राजसी भाषा में बताया कि मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। पुत्र के घायल होने का समाचार दशरथ से पाकर वे दुखी होकर अपनी वेदना को व्यक्त करते हुए उन्हें श्राप दे देते हैं कि जिस प्रकार मैं अपने पुत्र वियोग में तड़प रहा हूँ, उसी तरह तुम भी पुत्र वियोग में तड़प कर मर जाओगे। आठवां सर्ग निर्वाण। इस सर्ग में डॉक्टर शिव बालक शुक्ल जी ने दशरथ के बाण से घायल श्रवण तथा उसके माता पिता अपने पुत्र के वियोग में दुखी होकर शोक संतक हो जाते हैं। वे रोते हुए वे सहारा होकर अंत में उसके मोह निद्रा टूट जाती है। अब उनके अंदर ज्ञान की ज्योति जाग उठता है और क्रोध में आकर दशरथ को श्राप दे देते हैं कि जिस प्रकार पुत्र वियोग में अनाथ होकर तड़प रहे हैं, उसी तरह तुम भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मर जाओगे। अंत में रोना रोकर जलांजलि देते हैं। श्रवण दिव्य रूप में पिता को आश्वस्त करता है, साथ ही माता पिता भी आवागमन के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा कहकर दिव्य शरीरधारी श्रवण दिव्य लोक चल पड़ता है। जलांजलि देकर सूत द्वारा निर्मित चिता पर प्राण दे देते हैं। उनकी जीवात्मा ब्रह्मा में लीन हो जाती है। ये था। अब नौवां सर्ग की बात करें। नौवां सर्ग में उपसंहार है। इस खंड काव्य में रचनाकार शिवबालक शुक्ल जी ने श्रवण के माता पिता के श्राप को सुनकर दशरथ भाव विभोर होकर अपने सारथी के साथ अयोध्या लौट जाते हैं, लेकिन लोक अपवाद के भय से वह यह घटना किसी से बताया नहीं। लेकिन राम वन गमन होते समय कौशल्या से कहकर अपने मन की
व्यथा को दूर करते हैं। श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण। श्रवण कुमार खंड काव्य डॉक्टर शिव बालक शुक्ल द्वारा रचित है, जिसमें माता पिता का भक्ति बालक जो एक प्रेरणा का स्रोत है, इस घटना में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में श्रवण कुमार से ही संबंधित है। इसी आधार पर श्रवण कुमार को इस खंड काव्य का नायक और प्रमुख पात्र बताया गया है। इसके चरित्र की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। आगे देखा जाए, मातृपितृभक्त। इस खंड काव्य में शुक्ल जी ने समाज के आदर्श श्रवण कुमार को अपने माता पिता का भक्त बालक बताया है। वो हर परिस्थितियों में उनकी सेवा में लीन रहता है। आगे क्या है, भारतीय संस्कृति का उपासक। श्रवण कुमार भारतीय संस्कृति का घोर उपासक था। वह अपने माता पिता, गुरु और अतिथियों की सेवा को अपना धर्म मानता था। दशरथ के बाण से घायल होने पर भी उसका प्रेम माता पिता से अलग नहीं होता। क्षमाशील एवं उदार चरित्र वाला श्रवण कुमार, ये श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण किया जा रहा है यहाँ। श्रवण कुमार दशरथ के बाण से घायल होने पर भी वह उसे दोषी नहीं ठहराता। वह अपने भाग्य को दोषी मानता है और अपने माता पिता की व्यथा को सोचकर चिंता की सागर में डूब जाता है। इसके उदार चरित्र को देखकर रघुवंशी राजा दशरथ स्वयं शोक के सागर में डूब जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण, श्रवण कुमार से संबंधित जितना भी प्रश्न बनने वाला है सभी प्रश्नों का इसमें समाधान इस वीडियो के माध्यम से है। वीडियो में अगर आपको थोड़ा बोरियत लग रहा है तो प्लीज़ इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। देखिए, ये जो है हम चाह रहे हैं कि कम समय में आपको अधिक से अधिक कंटेंट उपलब्ध करा दें। अगला इसमें है धीर, गंभीर और समाज सेवी बालक। श्रवण कुमार का आदर्श चरित्र भावी समाज के लिए अनुकरणीय है। इस कथा से माता पिता के भक्ति करने से बच्चों को प्रेरणा मिलती है। आगे देखा जाए, इसमें उपसंहार। श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर रचनाकार शुक्ल जी ने आधुनिक छात्रों के लिए जीवन को सफल और महान बनाने की प्रेरणा दी है। इस खंड काव्य का कथा वस्तु श्रवण कुमार पर आधारित है। आगे है दूसरा क्वेश्चन, श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर दशरथ का चरित्र चित्रण कीजिए। दशरथ का चरित्र चित्रण करना था, पहले श्रवण कुमार का किया गया, अब दशरथ का चरित्र चित्रण करना है। तो श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर अयोध्या नरेश दशरथ जो रघुवंशी राजा और महाराज अज के पुत्र हैं, इनके चरित्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट क्या है, एक कुशल प्रजा शासक। राजा दशरथ एक प्रजापालक शासक थे। वे जनता की सुख दुख को ध्यान में रखते हुए राज्य का विस्तार करते थे, लेकिन विधि का विधान शिकार खेलने का विचार उनके कुल का श्रवण के मृत्यु का कारण बन जाता है। इसीलिए दशरथ को इस खंड काव्य का प्रमुख पात्र बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है धीर, वीर और गंभीर शासक। राजा दशरथ इनके बाणों से श्रवण घायल होकर हो जाने पर वहां पहुंचते हैं और जल लेकर उसके अंधे माता पिता के पास जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से माता पिता क्रोधित होकर पुत्र वियोग में श्राप देते हैं। यह रहस्य सुमंत के साथ वापस जाने पर भी अपवाद के भय से यह किसी को नहीं बताते। तीसरा पॉइंट क्या है इसमें, भावी अपयश से दुखी। जब राजा दशरथ को यह पता चल गया कि मैं भी इसी तरह पुत्र वियोग में मर जाऊंगा, तो यह रहस्य उन्होंने केवल कौशल्या को ही बताया था, जो रहस्य कैकेयी द्वारा राम के वनवास पर उस घटना की पुनरावृत्ति हो गई। निष्कर्ष क्या निकलता है, तो निष्कर्ष है इस प्रकार इस खंड काव्य में रचनाकार शिव बालक शुक्ल जी ने श्रवण के भांति राजा दशरथ भी एक निश्चल और सहकर्मी और समाज सेवी शासक के रूप में छात्रों के लिए एक प्रेरणा स्रोत मार्गदर्शक हैं। इस प्रकार से आपका ये श्रवण कुमार खंड काव्य से जो भी प्रश्न बनने वाले थे, सभी प्रश्नों का समाधान एक ही वीडियो के माध्यम से हुआ। फ्रेंड्स, इसी प्रकार से आप
अन्य वीडियो पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आने वाले समय में जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं पुनः नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।